तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद का हम लोग 40 से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं, जो 2011 से लेकर के 2024 तक के जो भी आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पहला वाला प्रश्न कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है आपका प्रश्न अगला कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो आपका सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, परंतु जो भारत आया 1928 में भारत आया साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1936 में लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया भाई साहब, तो किसने किया, तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया आपके 1915, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ, तो दांडी यात्रा से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि सितंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा झंडा को फहराया, तो रावी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो मास्टर दा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग के सभा का आयोजन किया गया, तो रॉलेट एक्ट जो कानून आया था इसी के विरोध में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो आपके डॉक्टर राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी भी पुर्तगाल थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 1922 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है आपका कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो जो मोपला विद्रोह हुआ था यह आपका केरल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया, तो आपके बारदोली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1885 में। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू फाड़ योजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना, तो खान अब्दुल गफ्फार खां की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो लखनऊ समझौता जो आपका हुआ बाबू 1916, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में, ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हम वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु को जरूर सब्सक्राइब कर लें।